हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है डेमोग्राफिक कंडीशन। ओके, पिछले वीडियो में हमने फॉरेन ट्रेड पढ़ा था कि ब्रिटिश के अंडर में एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है, फिर फॉरेन ट्रेड कैसा है। तो अभी हम जिसके ऊपर फोकस करेंगे वो होगा डेमोग्राफिक कंडीशन। सो व्हाट इज मेंट बाय डेमोग्राफिक कंडीशन, और डेमोग्राफिक जो वर्ड जिससे डिराइव होता है वो है द वर्ड डेमोग्राफी। सो व्हाट इज मेंट बाय डेमोग्राफी? डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। सो ह्यूमन पॉपुलेशन को हम जब स्टडी करते हैं उसके रिलेटेड ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, कॉम्पोजिशन कैसा है, ये सब हम जब स्टडी करते हैं पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, वो बन जाता है डेमोग्राफी। सो डेमोग्राफिक कंडीशन पे हम फोकस करेंगे कि ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया का पॉपुलेशन या फिर डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था। सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। ये है कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881। ठीक है, 1881 में सेंसस में एक्चुअली कलेक्ट क्या होता है, सेंसस में ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत एस्पेक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं। ओके, तो सेंसस के बाद हम लोगों को पता चलता है कि कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, कंट्री का पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, तो इसके चलते सेंसस कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंसस कलेक्शन इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम 1881 एवरी 10 ईयर्स में कंडक्ट होते हैं। द लास्ट सेंसस दैट वी हैड वाज ऑन द ईयर 2011। नेक्स्ट जो अगला हमारा सेंसस होगा वो होगा इन द ईयर 2021। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट सेंसस जो कलेक्ट हुआ था वो हुआ था 1881 में। ये एक पॉइंट है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द ईयर 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इस पर्टिकुलर ईयर 1921 को हम बोलते हैं द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। मतलब क्या है, बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम। पॉपुलेशन कितना चेंज हुआ ओवर द टाइम, इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो 1921 के पहले इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड इंडिया एंटर्ड इनटू द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन आफ्टर 1921। बट पर्टिकुलरली 1921 को ही हम ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस वाज द ओनली सेंसस ईयर जहाँ पे देयर वाज अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। एंड आफ्टर दिस 1921 इंडिया ने कभी पॉपुलेशन डिक्रीज देखा ही नहीं। देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूअस राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो 1921 को इसी के चलते हम बोलते हैं ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। तो उसके पहले हम बोलते हैं कि इंडिया फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में था। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम। पॉपुलेशन कितना चेंज हुआ ओवर द टाइम। एंड उसके बाद 1921 के बाद इंडिया जो है वो सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में घुस गए थे। ओके, so these are two important points that we should remember whenever we study the demographic condition. Okay, इसके बाद कुछ important points जो कि demographic transition से related है, I mean demographic condition। जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, important point है, वो है इंडिया was facing a high birth rate and death rate under the British rule। British rule के चलते we were facing a very high rate of birth, okay, and a very high rate of death also। तो birth rate and death rate दोनों ही बहुत ही high थे under the British rule। वी हैड लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बहुत ही कम था तभी। ठीक है, मतलब इलिटरेट लोग ज़्यादा थे, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होता था उस टाइम पे। वी हैड पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उतना डेवलप नहीं था। ठीक है, सो हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु आर डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ इवन 1 ईयर। तो IMR जो है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो कितना नंबर ऑफ इन्फेंट्स है जो मतलब एक साल होने से पहले उन लोगों का डेथ हो जाएगा। सो ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जितना कम होगा कंट्री के लिए उतना ही अच्छा होगा। ओके, बट वी वे फेसिंग अ वेरी हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ओके, वी हैड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। ओके, सो वी हैड अ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल। वी हैड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ऑल्सो। पॉवर्टी का प्रॉब्लम भी बहुत ही हाई था तभी। ओके, सो ये था डेमोग्राफिक कंडीशन अंडर द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक कंडीशन में क्या क्या याद रखना है कि सेंसस जो हुआ था वो फर्स्ट 1881 में कंडक्ट हुआ था। 1921 का जो ईयर है उसको हम बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, बिकॉज दिस वॉज द ओनली सेंसस ईयर वेयर इंडिया सॉ अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। अदरवाइज उसके पहले हम बोलते हैं कि इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन
and after 1921 India entered into the second stage of demographic condition. कुछ important points, देश का हालत तभी कैसा था? We were facing high birth rate बहुत ही ज़्यादा था, death rate भी equally high था. फिर we were facing low literacy rate इतना ज़्यादा नहीं था तभी, ज़्यादातर लोग illiterate होते थे. Poor health facilities was not at all developed and was not at all sufficient for the people staying in India. We were facing a high infant mortality rate बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, which is not good for the country. फिर low life expectancy मतलब number of years a person is expected to live, ठीक है, तो वो भी बहुत low हुआ करता था at that time. And we had widespread poverty, तो poverty भी बहुत high rate में हुआ करता था. तो ये सब कंडीशन था ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया का. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशन. थैंक यू.